सभी दोस्तों का स्वागत है अवनी स्मार्ट ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज हम जो है कुछ क्विज लेके आए हैं, कुछ क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तो दोस्तों आप सबको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो अपना राजस्थान है वो टोटल इंडिया का 10.4% एरिया जो है वो कवर करता है। कितना एरिया कवर करता है? 10.41%, जो इंडिया का 1/10 भाग है। कितना भाग है? 1/10 भाग है। अब दोस्तों आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगा। जो राजस्थान है वो अपना किस आकार में है? पतंगाकार में। किस आकार में? पतंगाकार आकार में है। और जो राजस्थान है उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है? 826 किलोमीटर। और जो पूर्व से पश्चिम है वो कितना है? 869 किलोमीटर। कितना? 869 किलोमीटर। जो दोनों के अंदर डिफरेंस है वो कितना है? 43 किलोमीटर का डिफरेंस है। कितने किलोमीटर का डिफरेंस है? 43 किलोमीटर का। अब दोस्तों आपको पता होगा जो राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। दोनों प्रकार की सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो राजस्थान बनाता है 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर, जो पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा जो है वो 4850 किलोमीटर बनाता है। कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर बनाता है। अब अगर दोनों को जोड़ दें तो राजस्थान जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाता है वो कितनी बनाता है? 5920 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितनी बनाता है? 5920 किलोमीटर। दोस्तों अपना जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में कोंगो रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड और जो है जर्मनी और नॉर्वे के साथ में जो जर्मनी और नॉर्वे के बराबर जो है वो क्षेत्रफल रखता है। किन किन कौन कौन से देशों के बराबर जो है क्षेत्रफल रखता है? कोंगो रिपब्लिक, पोलैंड, फिनलैंड और जर्मनी नॉर्वे के बराबर। दोस्तों राजस्थान का जो स्थान है वो अब जो अपना क्वेश्चन था, मूल क्वेश्चन जो था वो था अपना क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में स्थान कौन सा रखता है। तो दोस्तों अपना जो राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? प्रथम स्थान रखता है। तो दोस्तों कुछ और फैक्ट बताता हूं मैं आपको कि जो अपना राजस्थान है इसके बाद में, राजस्थान के बाद में जो सेकंड है वो कौन सा है? मध्य प्रदेश। और थर्ड जो है वो है महाराष्ट्र। और जो चौथे स्थान पर है वो है यूपी। तो दोस्तों ये था अपना पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में स्थान जो है प्रथम स्थान है। इसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल बताना है अपन को। तो दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ सिंपल सा, जो राजस्थान शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में बताएंगे राजस्थान शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग में लिया था। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले जो प्रयोग में लिया था वो लिया था कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे घोड़े वाले बाबा बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड की पुस्तक थी, उसका नाम था एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों राजस्थान जो है वो कुल क्षेत्रफल घेरता है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर में है। दोस्तों ये किस में है? वर्ग किलोमीटर। अब इसी को अगर पूछ ले दोस्तों वर्ग मील में, तो वर्ग मील में दोस्तों जो है वो राजस्थान का जो कितना क्षेत्रफल है वो अगर पूछ ले तो वो है 1,32,140 वर्ग मील। कितना है? 1,32,140 वर्ग मील। ये काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, 1,32,140 वर्ग मील, ध्यान रखना है। अब दोस्तों राजस्थान है वो उसमें कितने ज़िले हैं? राजस्थान में अभी जो जिलों की संख्या है वो 41 ज़िले और 7 संभाग हैं। दोस्तों पता होगा पीछे अशोक गहलोत जी ने रामलू भाया कमेटी की सिफारिश पर जो 19 नए जिले और 3 जो नए संभाग बनाए थे, उसके बाद में भजनलाल जी ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद जी बैरवानी की, और उसमें 9 जिले और 3 जो संभाग थे उनको रद्द करके राजस्थान को वापस से 41 जिले और 7 संभाग पर लेकर आ गए दोस्तों। ठीक है, ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद में हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन है वो है अपना राजस्थान का सबसे बड़ा जिला। क्या बताना है? सबसे बड़ा जिला। दोस्तों राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है अपना जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। दोस्तों अगर सबसे छोटा जिला पूछे हमसे, देखो अभी आधिकारिक तौर पर किसी भी जिले के बारे में बताया नहीं है कि उसका क्षेत्रफल के हिसाब से जिलों का वर्गीकरण नहीं किया है, लेकिन जो सबसे छोटा जिला है वो दोस्तों खेरथल तिजारा। कौन सा है? खेरथल तिजारा। दोस्तों इसके बाद में खेरथल तिजारा के बाद में जो है वो है डींग। कौन सा? डीग।
और राजस्थान के बारे में आप बताओ दोस्तों, राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा कितने राज्यों के साथ में बनाता है? कितने? 5 राज्यों के साथ में राजस्थान जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला राज्य तो है पंजाब। कौन सा? पंजाब, पीबी। दूसरा जो है वो है अपना हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। तीसरा जो है वो यूपी के साथ में साझा करता है। चौथा जो जिला है वो है अपना एमपी। कौन सा? एमपी। और जो 5वां जिला है वो है दोस्तों गुजरात। कौन सा? गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। दोस्तों सबसे जो कम सीमा साझा करता है राजस्थान अंतर्राज्यीय वो करता है पंजाब के साथ में। पंजाब के साथ में सीमा साझा करता है 89 किलोमीटर। कितनी करता है? 89 किलोमीटर। सॉरी, कितनी सीमा साझा करता है पंजाब के साथ में? 89 किलोमीटर। और जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है वो करता है दोस्तों एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600। ये जितने भी फैक्ट बता रहा हूँ वो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आप सभी को ध्यान रखना है। जो जितने भी फैक्ट्स बताए हैं वो एक क्वेश्चन के साथ में आपके 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो दोस्तों एमपी के साथ में 1600 और पंजाब के साथ में सबसे कम 89। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी साझा करता है? 1070। अब दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है जो हमारी पाकिस्तान से लगती है उसका नाम बताएंगे दोस्तों। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा जो सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा खींची गई थी। किसके द्वारा? सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा। दोस्तों यह एकमात्र विश्व की ऐसी सीमा रेखा है जो मानचित्र के ऊपर सीधी हाथ से खींची गई है। ऐसे हस्त जो खींची हुई सीमा रेखा है जिसे अध्यारोपित सीमा रेखा बोलते हैं दोस्तों। थोपी गई, ये हमारे ऊपर क्या की गई है? थोपी गई है सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है थार मरुस्थल को कहा जाता है। तो दोस्तों सभी दोस्त बताएंगे थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है। दोस्तों देखो थार मरुस्थल को जो कहा जाता है अन्य नाम जो है वो है महान भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है? महान भारतीय मरुस्थल। महान भारतीय मरुस्थल। दोस्तों इसके बाद में हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर और ये दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसी के साथ में हम जो है 5 क्वेश्चनों में कम से कम भी 50 या 60 क्वेश्चन की बात कर लेंगे दोस्तों। देखो अरावली पर्वतमाला की दिशा है। ऑप्शन ए है उत्तर दक्षिण, बी ऑप्शन है पूर्व पश्चिम, सी ऑप्शन है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। इसमें दोस्तों एक मिस्टेक है जो ये है टाइपिंग मिस्टेक है ये वाली। ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम नहीं होगा दोस्तों, ये होगा दक्षिण पश्चिम से, ये इधर का इधर हो गया उत्तर पूर्व है दोस्तों। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है अरावली पर्वतमाला की दिशा है। अब दक्षिण पश्चिम में हमारे जो है अरब सागर से दोस्तों जो है पालनपुर गुजरात से होते हुए हमारे दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी तक 692 किलोमीटर के अंदर जो है अरावली फैली हुई है। कितने किलोमीटर में? 692 किलोमीटर में। दोस्तों 692 किलोमीटर से राजस्थान जो है वो घेरता है 550 किलोमीटर। कितना? 550 किलोमीटर। जो अगर इसके प्रतिशत के अंदर देखें तो प्रतिशत के अंदर होती है दोस्तों 80%। 80% अरावली जो है राजस्थान के अंदर है दोस्तों। कितने प्रतिशत? 80%। अब अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें अरावली की तो इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है। सॉरी दोस्तों, कितनी? 930 मीटर। सबसे जो अरावली का सबसे ऊंचा पॉइंट है वो है दोस्तों गुरु शिखर। कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई दोस्तों सभी दोस्तों को पता होगा 1722 मीटर है। 1722 मीटर है, जिसमें 5 मीटर की जो है अगर वो मंदिर का जोड़ दें तो कितना होता है? 1727 मीटर होता है दोस्तों। कितना? 1727 मीटर। अरावली, अगर अरावली के बारे में पूछें कि अरावली कौन से युग से है तो प्री कैम्ब्रियन युग से जो है हमें बताना है। कौन से युग से है? प्री कैम्ब्रियन युग से है दोस्तों। प्री कैम्ब्रियन युग से है दोस्तों। अब दोस्तों न्यूनतम ऊंचाई के बारे में बताएंगे सभी दोस्त कि न्यूनतम ऊंचाई जो है अरावली की न्यूनतम ऊंचाई वाला जो स्थान है वो कौन सा है? न्यूनतम ऊंचाई वाला जो स्थान है वो दोस्तों पुष्कर घाटी है। कौन सा? पुष्कर घाटी। पुष्कर घाटी जो कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। अब अगर जिले के बारे में पूछे कि न्यूनतम ऊंचाई अरावली की न्यूनतम ऊंचाई वाला जो जिला वो कौन सा है तो दोस्तों वो है जयपुर। कौन सा? जयपुर। न्यूनतम ऊंचाई वाला स्थान पूछे तो पुष्कर घाटी, न्यूनतम ऊंचाई वाला जिला पूछे तो वो दोस्तों वो है अपना जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। कौन सा? जयपुर। अब अगर सबसे ऊंचाई का स्थान पूछे दोस्तों तो सबसे ऊंचाई वाला स्थान जो है वो है सिरोही। कौन सा? सिरोही, जहां पर जो है हमारा गुरु शिखर पड़ता है। कौन सा है? सिरोही। दोस्तों अरावली का जो उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है? अरब सागर से माना जाता है। तो अरावली का जो पिता है वो भी किसको माना जाता है? अरब सागर को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरब सागर को माना जाता है। अरावली जो है वो अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट बची खुची पर्वतमाला है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ में आज हम जो है हमारे सेशन को एंड करते हैं। हमने आज ज्योग्राफी के कुछ
क्वेश्चंस जो हैं डिस्कस किए हैं, जो आने वाली एग्ज़ाम है, अपनी जो 3rd ग्रेड एग्ज़ाम है या अन्य जो एग्ज़ाम है उनके अंदर बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे दोस्तों। थैंक यू।